सवाल ये आता है कि जब मन हर जगह लग रहा है, हमारा एक तरह का स्वभाव ही है मन लगने का, तो हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? हमारा मन किसी चीज को सीखने में क्यों नहीं लगता है? हमारा मन कोई काम में क्यों नहीं लगता है? सवाल यहाँ पे ये है। बाकी तमाम चीजों में हमारा मन लग जाता है, मगर ये जो कुछ कुछ चीजें हैं ना, उसमें मन क्यों नहीं लगता है? मेन सवाल यही है, और यही कारण है लोग ध्यान देखना चाहते हैं ना कि मन क्यों नहीं लगता है। यही कारण है कि इस पर लोग जानना चाहते हैं एकाग्र क्यों नहीं होता है। देखिए, इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? धारणा। मैं आपको बताऊं इसके पीछे का कारण क्या है? धारणा। और ये बड़ा ही अलग चीज है। बड़ा ही क्या है? अलग चीज है। ये जो धारणा है ना, ये बड़ा क्या है? अलग चीज है। ये धारणा क्यों मन पढ़ाई में नहीं लगता है? इस धारणे की वजह से। आप बोलोगे पहले समझो कि धारणा क्या है। धारणा का मतलब होता है कि आपका पुराना अभ्यास, आपका पुराना अनुभव, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है पुरानी चीजों को, जो भी आपका अनुभव रहा है, और उसके साथ ही साथ जितनी भी आपको जानकारी मिली है, ठीक है, वो क्या मिलकर बनी है? वो मिली है आपकी धारणा। धारणा का मतलब ही होता है कि पुरानी चीजें की जानकारी और पुरानी चीज का अनुभव को मिलाकर जो उसमें हम लोग करते हैं ना, दिमाग से बहुत सारी चीजें सोचते हैं, वो बन जाती है धारणा। जैसे कि आज क्या है, हम लोग भक्ति में ज्यादा जा रहा है, पूरा देश भक्ति में कभी कभी चला जाता है। जब पूजा आती है ना सामने, कोई भी पूजा, तो उसमें देखोगे ना कि लोग भक्तिमय होने लगते हैं धीरे धीरे। तो उनको पुरानी एक धारणा बना दी गई है, बचपन से एक धारणा वो देखते आ रहे हैं कि पूजा में ही सिर्फ भक्ति करनी है, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो भगवान को पूजते कौन? कितने लोग हैं? सच से दिल से कितने लोग पूजते हैं? पूजने में बहुत अकाल पड़ जाएगी ना, मुट्ठी भर है सिर्फ, ठीक है, आटे में नमक बराबर है जो सच्चे मन से पूजते होंगे। नहीं तो बाकी सब क्या है कि दिखावा है। और खास करके जब से मोबाइल आ गई है ना, तब से लोग ना सजते भी इसलिए हैं कि ताकि फोटो ले सके, स्टेटस पे डाल सके। पूजा भी आजकल इसीलिए हो रही है कि अच्छे से ताम झाम करके सजाया जा रहा है, घर को डेकोरेशन किया जा रहा है, भगवान को खुश करने के लिए नहीं, ताकि वहां पर ना फोटो शूट हो जाए, ताकि लोग समझे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज के समय में कि जिसके पास जैसे जैसे पैसा आते जा रहा है ना, आप देखोगे ना कि वो पूजा पाठ कुछ ज्यादा ही करने लगा है। और खास करके लोअर मिडिल क्लास में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये खास करके, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ ना आस पड़ोस में और भी जगहों पर कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है ना, वो भक्ति मार्ग को ना, जो कहते हैं ना, भक्ति नहीं कर रहे एक्चुअली में, वो शो ऑफ कर रहे होते हैं। वो शो ऑफ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। तो पैसा बढ़ने से आप भक्ति में नहीं जा सकते हैं, बात समझिएगा। अब भक्ति अलग चीज है, पैसा कमाना अलग चीज है, संसारिक अलग चीज है, और भक्ति मार्ग बहुत उससे अलग है, बहुत अलग है। तो ये धारणा बन जाती है कि मुझे पूजा करनी है, ठीक है। मैं शिव का पूजा क्यों कर रहा हूं? पता नहीं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पूजा क्यों कर रहा हूं? बस वो अच्छे थे, उन्होंने कानी उंगली पे पर्वत उठा लिया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने क्या नाम है, नाक के ऊपर में नाचा था, कंस को मारा था, उनके पास चमत्कारिया शक्ति है, इस वजह से पूजते हैं। देखो ना, जन्माष्टमी आती है तो उसमें कितने लोग पूजा करते हैं, किंतु क्या भगवान श्री कृष्ण की बातों को वो समझे हैं क्या? कितने लोग समझते हैं? जरा सोचिए, खुद अपने मन से एक बार पूछिए कि कितने लोग समझते हैं उन चीजों को। जन्माष्टमी आती है तो भगवान श्री कृष्ण की याद आती है, और उसके बाद तो फिर कौन भगवान कृष्ण? कहाँ है भगवान कृष्ण? समझ रहे हो ना? तो यही सब चीजें हैं कि हम क्या करते हैं ना, हम लोगों के पास एक धारणा बना हुआ है। तो मैं इसलिए भक्ति वाली चीजों पे, रिलीजियस में मैं धारणा में इसलिए गया ताकि मैं इन चीजों को अनुभव किया हूं, इसलिए मैं इन चीजों पर बोला। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू समुदाय में ऐसा है, ये मुस्लिम में भी है, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ठीक है, क्रिश्चियन में भी है, और इस तरह के तमाम समुदाय में है। उनकी एक धारणा बनी हुई है। तो ये धारणा कहाँ से बन रही है? हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे क्या बोला जाता है, जानकारी से, ठीक है, ये धारणा बन जाती है। अब बात आते हैं हम पढ़ाई पर। पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारा जो धारणा है ना, क्या है, वो गलत है, ठीक है, वो क्या है, गलत है। ये जो धारणा है यही गलत है।
पढ़ाई के विषय में, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई के विषय में, हमारी कहते हैं ना कि किसी काम को सीखने के विषय पे, ये जो धारणा हमारी गलत है। इस वजह से हमारा मन ना पढ़ाई में लग रहा है, ना हमारा मन कोई चीज़ सीखने में लग रहा है, ना हमारा मन काम में लग रहा है। अगर ये धारणा सही हो गई तो यकीन माने कि आपका मन इन चीज़ों में लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कहते हैं, देखिए हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारा मन है ना मूवी देखने में नहीं लग रहा है, हमारा मन है ना खेलने में नहीं लग रहा है। वहाँ पर तो खेलने में तो बड़ा मजा आता है, चले जाते हैं। क्योंकि हमारा जो संस्कार है ना, हमारा जो धारणा है ना, वो उसी तरीके का बन चुका है, इसीलिए हमारा मन वहां लग रहा है। नहीं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, ऐसे व्यक्ति के पास जाए और उसको बोले कि चलो खेलने चलते हैं, वो कहेगा कि नहीं भाई तुम जाओ खेलने के लिए, मैं तो यहीं रहूंगा। मैं क्या है, मैं तो यहीं रहूंगा। क्योंकि उनकी जो धारणा है ना, वो बनी किस चीज का है, उसका अलग है। यानी उसका जो जानकारी है, उसका जो अनुभव है, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। अभी जिस वक्त हूँ मैं शाम के टाइम पे या फिर सुबह का टाइम में वॉक पर जाता हूँ, थोड़ा बहुत व्यायाम वाम हो जाती है, उस टाइम पे जाता हूँ। अगर कोई कहे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, मैं कहता हूँ नहीं। चलते यहाँ चलते, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, मेरा ध्यान वही चीज़ों पर है, मुझे वही चीज़ करना है। बाद में भी आओगे तो भाई मेरे पास काम है। मैं कब मूवी देखने के लिए जाता हूँ, कब देखने के लिए जाता हूँ, जब कहते हैं ना कोई काम नहीं बचा मेरे पास, अभी कुछ भी नहीं, कुछ नई चीज़ आ गई है, कुछ चीज़ को देखकर मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ नए अनुभव लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जाता हूँ। बस इतना भर है। तो हम लोगों का क्या है ना, हम लोगों का जो संस्कार है ना, जो धारणा है ना, वही गलत हो रहा है। यहाँ पर है ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको साफ साफ बताऊं, इस दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे आप 5-6 चीजें आप समझ लें और पढ़ाई में मन लगने लगे, पढ़ाई में मन लगने लगे। ऐसा कोई टेक्निक बनी ही नहीं है, ऐसा कोई टिप्स है ही नहीं जो मैं आपको दूं। नहीं तो मैं कहता हूँ ना, मैं आपको 10 टिप बता दूंगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाई में ध्यान लगने लगेगा, इस तरीके से करने से ये हो जाएगा, बहुत अच्छे से बैठोगे। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। देखिए सिर्फ एक ही उपाय होता है कि आपको अपना धारणा बदलनी है, आपको अपनी जानकारी बदलनी है, आपको अपना अनुभव बदलना है। अगर आप ये 2 चीज अगर आप बदलने लगेंगे ना, ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, आपके संस्कार बदलने लगेंगे, आपका पूरा दिमाग बदलने लगेगा, और इस वजह से क्या होगा कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो धारणा कैसे बदलनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि आप पढ़ाई में भी मन लगेंगे, नहीं। जो आप जब जरा समझिए एक चीज उदाहरण आप समझिए। अगर पानी गंदा हो, अगर क्या है, पानी गंदा हो, तो गंदा होने के पीछे तो कोई कारण होगा ना। किसी ने आके कोई कीचड़ उसमें डाल दिया होगा, कोई मिट्टी डाल दिया होगा, कोई कुछ आकर मिला के चला गया होगा, तभी तो पानी गंदा है। नहीं तो पानी का स्वभाव भी है, साफ होना है, वो साफ ही रहता है। समुद्र का पानी कैसे गंदा हो रहा है, नदी का पानी कैसे गंदा हो रहा है। नदी को आज अपने हाल पर छोड़ दिया जाए ना, यकीन माने पिछले 20-30 सालों में वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। नदी को पानी का स्वभाव होता है साफ होना। बात समझ लीजिए इस चीज, पानी का स्वभाव क्या है, साफ है। हमारा क्या है, मन, हमारा स्वभाव है ध्यान रहित होना, ध्यान में डूब जाना। हमारा जो यह है ना स्वभाव अंदर का, मन का है, वो है ध्यान। इसको कोई बनाना नहीं होता है, क्या तो कोई बनाना नहीं होता इसको कि नहीं बैठ के उसको बनाना पड़ेगा, नहीं अभी पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाने से नहीं आता है, ध्यान खुद ब खुद लग जाता है, क्योंकि ध्यान जरूरत पर घटित हो रही है, जरूरत के साथ चलती है। तो आप खुद को देखिए कि आपका संस्कार क्या कह रहा है, आपकी धारणा क्या कह रही है। उसके पीछे अगर आप धारणा बदलने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा, आपका मन किसी काम में भी लगने लगेगा। फिर आपको ध्यान की जरूरत नहीं है ना, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नदी का पानी तो गंदा इसीलिए हो रहा है ना कि हम लोग उसमें कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। तालाब, बगल का तालाब है, अगर बगल का तालाब गंदा हो रहा है क्योंकि हम लोग उसमें प्लास्टिक वगैरह सब फेंक दे रहे हैं ना, इसलिए तो गंदा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं तो बंगाल में रहता हूं और आपको मैं आज बताऊं, बंगाल में ना हर लगभग 400 मीटर 300 मीटर में ना, या 500 मीटर में आपको एक तालाब जरूर मिल जाएगी। ये मिल नहीं है,
और मुझे तो कभी कभी ये लगता है ना कि पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर तालाब है ना, वो है बंगाल में। उससे ज़्यादा तालाब तो मैंने भी 4-5 सिटी घूमी भी है, और लगभग बोलते नहीं है 4-5 नहीं, कम से कम 20-22 सिटी मैंने घूमी है। उत्तर प्रदेश में भी घुमा हूँ, दिल्ली में भी घुमा हूँ, और भी बहुत जगह है, छत्तीसगढ़, क्या नाम है, तमिलनाडु में भी। तो उन सभी जगहों में ना बंगाल के मुकाबले तालाब कम है। और मैं ये आपको बताता हूँ कि जो तालाब है ना, गंदा करने वाले लोग ही होते हैं, कोई और नहीं होता है।